हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक तथा बीमा से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो आपके किसी भी एग्जाम में, खास करके रेलवे का यदि एग्ज़ाम आप देने के लिए जा रहे हैं, ग्रुप डी या एनटीपीसी का, तो आपको वहां बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा इसको कवर कराऊंगा, ये फिजिक्स का भी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सभी को। चलिए आज प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो आप कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी बनाऊंगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्या है। फर्स्ट है कि यहाँ किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। तो दो राशि कौन सा, जैसे आप मान लीजिए कि 2 kg लिखते हैं कि आप 2 kg को व्यक्त करना चाहते हैं कि 2 kg आपको क्या लेना है, गेहूँ लेना है या चीनी लेना है। तो 2 kg आप लिखेंगे तो 2 kg, तो ये 2 क्या हो गया, ये संख्यात्मक मान हो गया, और kg जो हो गया ये मात्रात्मक मान हो गया। तो यहाँ से आप समझेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और एक क्या होता है, मात्रक होता है। तो जैसे 2 kg, या आप लंबाई मापते हैं तो 5 मीटर लिखेंगे तो 5 हो गया संख्यात्मक मान और मीटर हो गया मात्रात्मक मान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भौतिक राशियों के मापन के लिए मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित है। और फ्रेंड्स, आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सब पढ़ चुके होंगे। सिर्फ आपको इसमें रिवीजन करवाया जाएगा, जो एग्जाम से पहले आप पूर्णतः आप अपने तैयारी को जो आप करके रखें उसे रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं कि भौतिक राशि के मापन के लिए मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित है, और ये 3 पद्धतियां को देखेंगे। पहला है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। फ्रेंच पद्धति के नाम से सीजीएस को जाना जाता है, या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। उसके बाद है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। तो इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड को। और उसके बाद है एमकेएस, मीटर किलोग्राम और सेकेंड। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। यानी सीजीएस को फ्रेंच और मीट्रिक कहते हैं, और एमकेएस को भी मीट्रिक कहते हैं। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड। चलिए अभी आपको मैं आगे एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है कि एसआई पद्धति को कब मान्यता मिली। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं कि एसआई पद्धति को मान्यता कब मिली। तो 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसे वहाँ पर 1971 में स्वीकार किया गया था एसआई पद्धति को। और एसआई पद्धति जो है ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पद्धति है। तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर है। इसे फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है, पेरिस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एसआई मात्रक 2 है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ ध्यान देना है कि एसआई मात्रक जो है कुल कितना है, 2 एसआई मात्रक है। एक आधारी मात्रक जिसे बेसिक यूनिट कहते हैं, और इसकी संख्या 7 है। और एक संपूरक मात्रक है, इसकी संख्या 2 है। तो आधारी मात्रक यानी मूल मात्रक भी कहते हैं, तो मूल मात्रक की कुल संख्या 2 है, और संपूरक मात्रक की कुल संख्या, मूल मात्रक की कुल संख्या कितनी है, 7। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, मूल मात्रक की कुल संख्या 7 है, जिसे आधारी मात्रक बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं। तो इसकी संख्या 7 है। संपूरक मात्रक, इसकी संख्या 2 है। अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन है। तो संपूरक मात्रक एवं संकेत। तो फ्रेंड्स, संपूरक मात्रक जो है एक समतल कोण का जो मात्रक होता है, रेडियन होता है। इसे जो है यहाँ आप ध्यान देंगे, RAD इसका क्या होता है, RAD संकेत होता है रेडियन का। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ कि RED लिखा गया, RAD होता है इसका संपूरक समतल कोण का जो मात्रक होता है, रेडियन। रेडियन का संकेत होता है RAD। और ठोस कोण ये भी क्या है, संपूरक मात्रक है। इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, और इसका संकेत SR होता है। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो फ्रेंड्स, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, 9.467 × 10⁻15 मीटर। 9.467
7 गुना 10 के पावर 15 मीटर। यदि आपको इसी को किलोमीटर में बदल देगा तो आप जानते होंगे कि किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से भागा दिया जाता है। इसमें यदि आप 1000 से भागा देंगे तो 10 का पावर 3 ऊपर जाके घट जाएगा, यानी 9.467 गुना 10 के पावर 15 में से 3 घटेगा तो 12 बचेगा, तो 9.467 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। यदि मीटर में पूछेगा तो 15। नेक्स्ट, एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना मीटर होता है, तो एक खगोलीय मात्रक 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे ही कहते हैं। तो ये जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। नेक्स्ट है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। और फ्रेंड्स, इसमें वैसा ही प्रश्न लिया गया जो कई बार से पूछा जा रहा है और एक बार भी नगा नहीं जाता और इस बार भी पूछा जाएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आगे आपको दिखाऊंगा। धीरे धीरे आप बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक पारसेक बराबर कितना मीटर। तो फ्रेंड्स, पारसेक बराबर 3.26 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। यदि इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर 3 यानी 1000 से जब आप भागा देंगे तो बचेगा किलोमीटर में 3.26 गुना 10 के पावर 13 किलोमीटर। तो 13 हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 इसलिए हो जाएगा कि 16 में से क्या घट जाएगा, 3 घट जाएगा, तो किलोमीटर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है। तो पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक खगोलीय मात्रक जैसा कि आपने ऊपर देख चुका है कि 1.49 वहाँ 6 था, तो यहाँ पर 1.495 गुना 10 के पावर 11 मीटर है। ये भी सही है, कहीं आपको 1.5 गुना 10 का पावर 11 मीटर देखने को मिलेगा, वो भी सही है। आपको इसमें से कोई भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी दे देगा ऑप्शन में। नेक्स्ट है कि मात्रकहीन तथा विमा विहीन राशि कौन सी है। अभी फ्रेंड्स, जिसमें आप बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि पूछ लेता है किसका मात्रक नहीं है, किसका विमा नहीं है, वैसे आप जान लीजिए जिसका यूनिट नहीं होगा, मात्रक लेस रहेगा, तो वो जो है जो मात्रक लेस रहेगा, यानी आप कह सकते हैं कि यूनिट लेस रहेगा, उसका वो क्या होगा, डायमेंशन लेस भी होगा, क्योंकि मात्रक जिसका है उसी का डायमेंशन बनता है अधिकांश। तो इसीलिए आप ध्यान देंगे इस यहाँ पर कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक आर्द्रता का भी कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये सब जो है तुलनात्मक राशि है, इसमें तुलना किया जाता है। तो तुलना जो किया जाता है, तो तुलना करने में एक अपने जैसे मात्रक से ही तुलना किया जाता है, तो वहाँ पर मात्रक दोनों कट जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये सभी का क्या है, मात्रक नहीं है। फिर से आप ध्यान देंगे, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, इन सभी का क्या है, कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है समान मात्रक एवं समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशि। यहाँ पर देखेंगे कि जिसका समान यूनिट है, यानी यूनिट सेम है, और यूनिट यदि सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण का क्या होता है, मात्रक समान होता है। इस सभी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बीमा भी बराबर होगा। चाल और वेग का मीटर प्रति सेकेंड दोनों का होता है, तो डायमेंशन भी क्या होगा, समान होगा। भार और बल, भार और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भार और बल का यदि यूनिट समान है तो इसका क्या होगा, विमीय सूत्र भी समान होगा। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इसका भी क्या है, दोनों का मात्रक समान है। प्लांक नियतांक की यदि आप बात करेंगे तो प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति। तो यहाँ पर इसके बाद है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का भी आपको वही होता है मात्रक जो प्लांक नियतांक का होता है, और कोणीय संवेग बराबर सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संवेग और आवेग, संवेग और आवेग दोनों का मात्रक समान होता है। संवेग बराबर आप जानते होंगे सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग या बल गुना समय। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग या बल गुना समय होता है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन भी समान होगा। नेक्स्ट है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन सभी का क्या होता है, यूनिट समान होता है।
तो यूनिट समान होने की वजह से डायमेंशन भी क्या होगा, समान होगा। तो इसीलिए आप याद रखेंगे, जैसे दाब के बराबर आप जानते होंगे बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी तरह से इन सभी का क्या होता है, आपको मात्रक समान होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक फर्मी या फेम्टो बराबर कितना मीटर होता है। फर्मी या फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। 10 के पावर -15 मीटर। फर्मी या फेम्टो एक ही बात है, आप यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक पिकोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। नेक्स्ट है एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है। फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि एक माइक्रोमीटर में 10 का पावर -6 मीटर या 0.001 मिलीमीटर होता है। 0.001 मिलीमीटर, या कहीं आपको इसे दे देगा 1/1000 मिलीमीटर। तो आपको कोई भी दे सकता है, इसीलिए आप तीनों कंडीशन को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। नेक्स्ट है कि किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। तो कार्य और ऊर्जा के जो मात्रा होते हैं जूल, ये किसका क्या होगा, दोनों समान होगा। नेक्स्ट है कि एसआई पद्धति में प्रतिबल का इकाई क्या होता है। तो एसआई पद्धति में प्रतिबल बराबर, अभी आपको मैंने बताया कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल जैसे आप लिखेंगे तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव का दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का क्या हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। आप ध्यान देंगे, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर। नेक्स्ट है कि किसकी एसआई इकाई न्यूटन होता है। एसआई इकाई किसकी न्यूटन होता है। तो बल एवं वजन, बल एवं वजन, वजन बोले तो भार, तो यानी बल और वजन का क्या हो जाएगा आपका एसआई इकाई न्यूटन। नेक्स्ट है एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना। एटमॉस्फेयर मतलब खगोलीय, ये जो है आपको दूरी, ये एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होगा, तो 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको वो बोलने के लिए चला गया था कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो मुझे लगा क्या है, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है, 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट है भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का भी न्यूटन होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग बराबर आप जानते होंगे कि द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान का आप जानते होंगे क्या होता है, केजी। तो द्रव्यमान का केजी होएगा, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ फ्रेंड्स वेग बराबर आप जानते होंगे क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, यानी मीटर प्रति सेकेंड इसका हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। और संवेग द्रव्यमान का क्या होता है, एम, केजी होता है, तो केजी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान का केजी और ये वेग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, या आप क्या कहेंगे, संवेग बराबर बल गुना समय होता है। तो बल का न्यूटन, समय का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड भी आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि उद्योग में शक्ति का एसआई क्या होता है। शक्ति का फ्रेंड्स सिर्फ आपको यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि शक्ति का क्या होता है, तो अश्व शक्ति आप तुरंत मारते। इसी में थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देगा, तो आप वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि उद्योग में शक्ति का एसआई मात्रक अश्व शक्ति होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। आवेग और संवेग दोनों का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। तो कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, समान। 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन मीटर आप बोल सकते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। चलिए नेक्स्ट है कि एक
एटो बराबर, एक एटोमीटर बराबर कितना होता है, एक एटोमीटर 10 की पावर माइनस 18 मीटर। नेक्स्ट है कि एक एक्सामीटर बराबर होता है, तो एक एक्सामीटर बराबर होता है 10 की पावर 18 मीटर। एक एक्सा एटो होगा माइनस एक्सा होगा 10 की पावर 18 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।